गॉब्लिन हमेशा सोचता था क्या उसे उसका ड्रीम कॉलेज कभी मिलेगा, क्या होगा अगर उसे उसका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो। और यही सोच सोच के पूरा दिन निकल जाता था। एक बार तो हद ही कर दी थी, पूरे दिन अपने एक फेवरेट कॉलेज के बारे में हर छोटी सी बड़ी चीज़ को छान डाला था। यूट्यूब के हर एक वीडियो को देख डाला था, कट ऑफ्स चेक कर लिए थे, कैंपस टूर उसकी तो हर एक वीडियो देख डाली थी। लेकिन उसी कॉलेज में जाने के लिए जो मेहनत चाहिए थी वो तो वो करना भूल ही गया था। ओफो गॉब्लिन, ऐसे तो तेरा ड्रीम कॉलेज बस ड्रीम ही रह जाएगा। लेकिन अपना स्पाइडी ही नोज कि उसको उसके ड्रीम कॉलेज को पाने के लिए अपने कई ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड विदाउट दैट सेक्रीफाइस उसे वो कभी मिलने वाला नहीं है। स्पाइडी गॉब्लिन की तरह बस सोचता नहीं रहता था, बल्कि उस ड्रीम को पाने के लिए डेली रियल वर्क करता था और हार्ड वर्क डिसिप्लिन के साथ हर एक दिन कंसिस्टेंट रहता था। देख यार, तुझे ना मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने अपनी टाइम पे ऐसी हरकतें की थी, 12th क्लास की बात है ये। IIT मंडी नाम का एक कॉलेज है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ इंडिया कहते हैं उसे, ठीक है। NIT श्रीनगर के बाद आता है, मतलब ऑलमोस्ट उसी के लेवल पे आता है। तो IIT मंडी से ना मैं था प्रॉपरली ऑब्सेस्ड जो नहीं होता, प्रॉपर पागलपन वाला ऑब्सेस्ड, वो था। हर एक कैंपस टूर देख रखा था मैंने उसका। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस थी ना, सब कितना कट ऑफ हो सकता है, क्या हो सकता है, सब कुछ देख लिया था। एक तरीके से मैंने अपना फर्स्ट ईयर वहाँ पे इमेजिन भी कर लिया था कि फर्स्ट ईयर में जाऊँगा, ये करूँगा, पहाड़ों में ऐसा रहूँगा, वैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मतलब लाइफ तो फुल सेट है भाई, ठीक है। निकाला है नहीं कॉलेज, लेकिन तब भी ऐसा लगता था कि भाई नहीं यार, ये कॉलेज मेरे लिए बना है, ठीक है। कुछ मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं, बस 24 घंटे IIT मंडी, IIT मंडी, IIT मंडी। अरे भाई कौन से कॉलेज जाएगा? IIT मंडी। अरे भाई कब क्या करने वाले हैं, क्या करने का सोचा है? IIT मंडी। यार पढ़ाई हो रही है? IIT मंडी। मतलब 24 घंटे बस भाई IIT मंडी, ठीक है। इतना मैं ऑब्सेस हो गया था, कट ऑफ से लेके हर एक वीडियो से लेके वहाँ के एक बच्चे को तक मैं बात कर लिया था, ठीक है। एक IIT का कोई सीनियर था वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में था, मैंने उससे तो कॉन्टेक्ट कर दिया था इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। उससे सब पूछ रहा था कि भैया IIT मंडी में कैसे होता है, ये क्या होता है, फेस्ट कब होते हैं। और मैंने सबसे बड़ी गलती यही की कि भाई उस कॉलेज को मैंने इतना विजुलाइज कर लिया था कि भाई अब कोई IIT मंडी कहता था ना कि मेरा मन करता था कि हाँ यार सब पता है उसके बारे में। अब तो ऐसा है कि उसके लिए क्या ही मेहनत करूँ। मतलब मैं ओवर अपने सिमुलेट कर लिया था उस कॉलेज के विजुलाइजेशन कर करके, ठीक है। और पढ़ना तो भूल ही गया था मैं, कि मैं सोचता था कि यार पढ़ूंगा तो सही, पहले देख लेता हूँ IIT मंडी में चल क्या रहा है, ठीक है। फेस्ट कब होते हैं? अच्छा ये फेस्ट होते हैं, इतने बजे होते हैं। और मैं बस 24 घंटे यही सोचते रहता था। एक टाइम पे भाई मेरे को ऐसा था कि यार कुछ तो पढ़ूं भाई तभी तो जाऊंगा, लेकिन नहीं, जोश था अंदर कि नहीं भाई मेरे को बस ऑब्सेशन हो गया एक कॉलेज से, उसी के बारे में देखना है, ठीक है। तो यार ये हर के अंदर तुम मत ही करना, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है यार, कुछ बच्चों को ऐसा होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसके थ्रू हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे, जो है क्लियर गोल ना होना या क्लियर फोकस ना होना। तुम क्या होते हैं ना कि हमेशा सोचते हो कि भाई कोई तो कॉलेज जाना है, पहले ये डिसाइड करो भाई कौन सा कॉलेज जाना है। और ऐसा नहीं कि मेरे जैसा पूरा ऑब्सेस्ड हो गए हो, IIT मंडी कर लो, नहीं ऐसा नहीं। एक अपने रख लो, अगर तुम नीट वाले हो तो एम्स रायपुर जाना है, एम्स दिल्ली जाना है। अगर तुम JEE नीट वाले हो तो हो सकता है तुम्हारा NIT सूरतकल हो, या फिर IIT बॉम्बे हो, IIT दिल्ली हो, IIT KGP खड़गपुर अपना हो, ठीक है। तो कोई एक कॉलेज को ना अपने मन के अंदर डिसाइड कर लो, ठीक है। और फिर आंख बंद करके वो जो अर्जुन ने मछली की आंख को एक ही फोकस रख के वो तीर मारा था ना भाई, वही चीज़ काम करना है। एक कॉलेज डिसाइड कर लो, अपने मन में सेट कर लो गोल कि जाना है तो इसी कॉलेज में जाना है, वरना किसी भी कॉलेज में नहीं जाना है, ठीक है। और बस अपना फुल हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दो उसके बाद से। बिना गोल्स और डायरेक्शन के ना यार तुम्हारा जो सक्सेस होना ना वो बहुत ही इम्पॉसिबल है। तुम समझो इस बात को, अगर तुम्हारे पास गोल ही नहीं रहेगा तो तुम कैसे सक्सेस होगे। और इसी के साथ आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट में, जो होता है स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगाना। स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होता है भैया, कि भाई देखो सिंपल सी बात है, अब तुम अनसंट पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, दिन में कभी भी उठा लिया कुछ भी पढ़ने बैठ गए, तो ऐसे तो नहीं निकलेगा ना। IIT JEE नीट ये सब तुम्हें पता ही है, स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन डिसिप्लिन भी सही जगह लगाओगे तब इंपॉर्टेंस दिखाएगा ना वो अपना।
मेजॉरिटी लोग ना बस भाई सिलेबस करने के पीछे पागल हुए रहते हैं कि भाई बस भैया मैं कैसे भी करके सिलेबस ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो बस सिलेबस ख़त्म करना है, सिलेबस ख़त्म करना है। ना ही रिवीजन करेंगे, ना ही मॉक टेस्ट देंगे, ना ही अपना रियलिटी चेक देखेंगे कि भाई मैं एक्चुअल में किस लेवल पे हूँ, ना ही कभी ये देखेंगे कि भाई कितना पानी में डूबा हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो हर चीज़ का रियलिटी चेक उनको लेना पड़ता है। लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि बस सिलेबस कंप्लीट करना है, पागल हुए सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे, ऐसे तो नहीं होता है। और ना ही कभी कोई एफर्ट्स डाल रहे हो अपने ऊपर कि भाई मैं इंप्रूव कैसे करूं, अपने आप को एनालिसिस नहीं कर रहे हो, बस यही है कि भाई बस मैं पढ़ लूं, जस्ट अनस्टैंड आंख बंद करके कुछ भी पढ़ लूं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता भाई, स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगाना पड़ेगा तुम्हें, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू तुम मॉक टेस्ट दोगे, तुम रिविजन्स करोगे, तुम टाइम पे लेक्चर्स देखोगे, तुम टाइम पे डीपीपीस करोगे, टाइम पे क्वेश्चंस करोगे, मिनिमम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, पीवाई की उतना टाइम पे करना है। तो इन सब चीज़ों की ना एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी तुम्हें। बिना स्ट्रेटेजी के काम करोगे ना तो भाई ये मतलब यही चीज़ है जो अर्जुन ने क्या किया था कि एक आँख को फोकस बनाया आप था अपना मछली की आँख को, तब जाके उसने सही जगह तीर लगाया था। लेकिन अगर तुम ऐसे प्रिपरेशन करोगे ना जैसे अभी कर रहे हो बिना स्ट्रेटेजी बनाए, तो भाई वो अंधी में तीर चलाना हो गया। अंधी में तीर चलाना मतलब अंधेरे जगह में या फिर आंख बंद करके तीर चलाना, ठीक है। तो वैसे तुम्हें लग रहा है, तुम खुद सोचो कि बिना स्ट्रेटेजी बिना गोल सेट किए तुम अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर लोगे, नहीं ना। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार भाई देखो, सिंपल सी बात है, डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें क्या लगता है डिस्ट्रैक्शन के साथ तुम अपना ड्रीम कॉलेज को पा लोगे? नहीं भाई। 30 घंटे का गेमिंग सेशन, आधे घंटे का और मान लो कोई तुम देख लिए मूवी सेशन, और ये करते करते आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट करते करते तुम्हारे कब 4-5 घंटे गायब होते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन अब पढ़ने बैठ भी गए, जो 6-7 घंटे की पढ़ाई है उसमें कितने घंटे एफिशिएंट होते हैं भाई? मुश्किल से तुम्हारा 1 घंटा आधा घंटा एफिशिएंट निकलता है। मेरे को पता है भाई कितनी मक्कारी करते हो तुम्हें पढ़ते वक्त, ठीक है। मैं भी एक टाइम पे एस्पिरेंट था, मैं भी अपने टाइम पे बहुत मक्कारी किया करता था, तभी मैं तुम लोग को ना डीप रूटेड एकदम अंदरूनी लेवल पे जानता हूँ, ठीक है। तुमने जो जो हरकतें कर रहे हो ना सब पता है मेरे को, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन को जितना दूर रख सको ना रखो। बाद में जाके रिग्रेट करने से अच्छा ना अभी तुम सेक्रीफाइस कर लो इन चीज़ों का। बाद में जाके तुम रिग्रेट करोगे कि भैया यार काश में डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गया होता उस समय। ये पॉन, ये एनिमे मूवीज़, ये न्यू मूवीज़ आ रही है ना, फैंटास्टिक 4 आ गया, अभी पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें आती रहती है, ठीक है। और गेमिंग करते रहते हो, फिर उसके बाद दोस्तों के साथ टाइम पास करते रहते हो, बकचोदी करते रहते हो। ये सब चीज़ें भाई बाद में बहुत टाइम मिलेगा, कॉलेज में जाके जितना करना है ना कर लेना, फेस्ट में मज़े कर लेना, दुनिया भर की चीज़ों में मज़े कर लेना, ठीक है। अभी के लिए माफ़ करो भाई अपने आप को और थोड़ा फोकस हो जाओ अपने करियर के ऊपर, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन के साथ ड्रीम कॉलेज तो छोड़ो, तुम्हारा कोई भी ड्रीम पूरा नहीं होगा। और इसके फिक्स क्या है भैया? सिंपल सी बात है, डोपामिन डिटॉक्स में जाओ। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए डोपामिन डिटॉक्स के बारे में तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको जाके फटाफट देख लो। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं भाई, अकेले पढ़ना नहीं है। तुम अगर सोचते हो ना कि अकेले पढ़ने पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आता है, तो नहीं। अगर तुम कंपटीशन की स्पिरिट लेके नहीं पढ़ रहे हो ना, खासकर लड़कियों में तो ये और होता है कि कंपटीशन करेंगे बहन अपन दोनों, ये मेरे से ज़्यादा कैसे पढ़ रही है। और लड़कों में तो और ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कायदे से अगर तुम अकेले पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारा पोटेंशियल ये है, ठीक है, अकेले पढ़ने में। लेकिन तुम्हारा अचीव ये कर सकते हो तुम, लेकिन तुम उस चीज़ को अचीव कब करोगे? जब तुम्हारा पोटेंशियल इस लेवल तक तुम बढ़ा पाओगे। ये बढ़ाने का एक ही तरीका है, कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन के लिए भाई तुम्हें चाहिए लोग, तुम लोगों को एक्सपायर करो। देखो मेरे टाइम पे ना क्या होता था कि मैं लोगों को देखता था कि यार कैसे कौन मेरे से ज़्यादा आ गया, ठीक है। और कई लोग मेरे को मिलते भी थे। मैं लाइब्रेरी जाता था, जैसे मैं बताया था कि मैं अपने ड्रॉप ईयर में ना लाइब्रेरी स्टूडेंट था, ठीक है। लाइब्रेरी जाता था, ऑनलाइन PW से पढ़ता था। तो वहाँ पे ना एक नीट की लड़की आती थी, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। एक नीट की लड़की आती थी और उसको ना मैं हर एक दिन देखा हूँ लगातार 1 साल तक, ठीक है। और मेरे को उसका आज तक नाम नहीं पता, मेरे को ये भी नहीं पता उसका एग्ज़ाम निकला है कि नहीं। मेरे को बस इतना पता है कि हाँ एक लड़की आती थी और मेरा टेबल जैसे ये था टेबल, ठीक है। तो मेरे 4 टेबल छोड़ के इस साइड लेफ्ट साइड में वो बैठती थी, ठीक है, सामने सामने। तो मेरे को वो दिखती थी, ऐसे मैं देखूंगा ना तो मेरे को दिखती थी कि हाँ पढ़ रही है करके, उसका पूरा स्क्रीन दिखाई देता था, ठीक है। और तुम मान ना मान, मैं बता रहा हूँ पर्सनली उस लड़की के चक्कर में ना मेरा जेई निकला है। क्योंकि भाई उस लड़की को मैं लगातार 1 साल तक डेली देखता था कि भाई पढ़ रही है। कभी मैं वो कर रहा हूँ ना, आलस आ रहा होगा, मेरे को कंपटीशन की भावना नहीं आ रही होगी, तो मैं ऐसे देखता था कि यार कुछ यूट्यूब में चला लेता हूँ, कुछ भी देख लेता हूँ, टाइम पास गाने वाने सुन लेता हूँ, फिर हल्का सा मैं अपनी नज़र मोड़ता था,
ये क्या कर रही है करके। फिर मैं देखता तो लेक्चर देख रही है, वो नीट की स्टूडेंट थी, एमआर सर के लेक्चर्स देख रही है, कर रही है, वो कर रही है। मेरे को अचानक से आग आ जाती थी, भाई नहीं बहन ये कैसे पढ़ रही है, मैं भी पढ़ूंगा करके। फिर मैं बैठता था पढ़ने, और एक कंपटीशन चलता था हम दोनों के बीच में, अनस्पोकन कंपटीशन। मेरे को भी आज तक उसका नाम नहीं पता, उसको भी आज तक मेरा नाम नहीं पता, ठीक है। और मैं जानता भी नहीं वो कहाँ है अब, मतलब वो हो गया 2 साल 3 साल पुरानी बातें हैं, ठीक है, जब मैं ड्रॉप ईयर में था। तो एक बात है कि मैं एक कंपटीशन चलता था कि कौन सबसे ज़्यादा पहले आता है। मैं कभी सुबह 7 बजे पहुंच जाता था, तो वो कभी 6 बजे पहुंच जाती थी लाइब्रेरी, ठीक है। मैं कभी सुबह के 8 बजे पहुंच रहा हूँ तो मेरे से 1 घंटा पहले पहुंचेगी। और कभी कभी ऐसा होता था मैं जल्दी पहुंचता था ना, तो उसकी शक्ल भी दिखती थी चिढ़ कि भाई यार ये लड़का कैसे जल्दी पहुंच गया, ठीक है। वो भी ड्रॉपर थी, मैं भी ड्रॉपर था फर्स्ट टाइम ही, तो मेरे को समझ आ रहा कि भाई वो बहुत कॉम्पिटेटिव थी मेरे साथ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाई, एंड में ना लाइब्रेरी हो जाती थी बंद हमारी 11 बजे तक, ठीक है। तो हम लोग के बीच में ना एक अनस्पोकन कॉम्पिटिशन चलता था कि कौन सबसे लेट तक पढ़ेगा। मैं पढ़ता था 9 बजे तक, तो अगर मैं उठ के जाता था उसके आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद ही वो अपना सामान पैक करती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मेरे साथ या मेरे से पहले पैक कर लेती थी। और इसके कारण मेरे को और मोटिवेशन मिलता था, भाई साहब ये मेरे से पहले जाने का नाम तो ले नहीं रही, और मैं हूँ भाई अकड़ में, ईगो पे आ जाता था, मेल ईगो। तो भाई मैं भी और पढ़ने लग जाता था, और इस तरीके से ना मेरा भाई पढ़ाई का आर्ट्स जो है ना अपने आप बढ़ते गया। और मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ये कंपटीशन चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई आसपास में ऐसा इंसान नहीं है ना जिसके साथ तुम ये कॉम्पिटेट कर पाओ, तो तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट। तुमने आज तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। एक कलयुग करके स्कूल कम्युनिटी है मेरी, तुम फटाफट जाके उसमें ज्वाइन हो जाओ, नीचे लिंक दिया हुआ है। उस लिंक में ना तुम जब क्लिक करोगे तुम एक पेज में डायरेक्ट हो जाओगे, जो है मेरी खुद की कम्युनिटी, पर्सनलाइज जेई नीट कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में तुम्हें क्या कुछ नहीं मिलेगा ना, तुम जानते भी नहीं हो। पर्सनलाइज 1-to-1 मेंटोर कॉल्स मेरे साथ, ठीक है। IITians NITians और नीट के जो वो होते हैं ना, जो बच्चे निकाले हुए हैं, क्लियर किए हुए हैं, एम्स क्लियर किए हुए हैं, मेरे काफ़ी सारे जो पर्सनलाइज दोस्त हैं ना, कि जो IITs में अभी जो एम्स में, मैं उनके साथ ब्रॉडकास्ट करते रहता हूँ उसमें, तो उसमें करूँगा, ठीक है। आगे बहुत सारी चीज़ें आएगी उसमें। बात मेरे एक्सक्लूसिव कोर्सेस है उसमें कि कैसे तुम अपने हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, टाइम टेबल कैसे बना सकते हो अपना, अगर एक रट में फंसे हो तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ है भाई वहाँ पे एक लीडर बोर्ड का सिस्टम है, गेमिफिकेशन। जो वहाँ पे कम्युनिटी मैंने बना रखी है ना, उसमें तुम अगर एक्टिव रहोगे, तुम हर दिन मेरे को अपना डेली प्रोग्रेस भेजोगे, हर दिन अगर तुम अपना बेस्ट दोगे उसमें तो दिखेगा, तो तुम्हारे लेवल्स बढ़ते रहेंगे। इससे ना तुम्हें एक कॉम्पिटिशन की भावना रहेगी, उसमें दिखते रहेगा कि भाई कौन 10 लोग हैं आज टॉप 10 में चल रहे हैं, और तुम ट्राई करोगे उस टॉप 10 में आने की। उसके बाद क्या होगा कि वही चीज़ है जो मेरे को फिजिकली मिला ना, तुम्हें ये ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है। और बहुत ही कम कॉस्ट में है भाई, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। इससे बेहतर तुम्हें मेंटोरशिप, इससे बेहतर तुम्हें इन्वायरमेंट पढ़ाई का, उसमें जितने भी बच्चे हैं ना सब एकदम फुल्ली डेडिकेटेड बच्चे हैं, जिनके साथ तुम एक बार कंपटीशन की भावना आ गई ना, तो तुम्हारा प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात, उसमें डेली कॉल्स होते हैं मेरे साथ, हम सब बात करते हैं उसमें, तो अपना प्रोग्रेस शेयर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो शेयर करते हैं। उसमें हम अपना दिन का रूटीन शेयर करते हैं कि क्या आज मैंने पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा। और तुम्हें एक अकाउंटेबल रखूंगा मैं, ठीक है। अगर तुम नहीं हो पा रहे हो अपने लाइफ में अकाउंटेबल कि भैया मेरे को कोई नहीं मिल रहा है बात करने को, तो भाई उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ यार, उससे अच्छी जगह कोई नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने वीडियो में वापस। कंसिस्टेंसी नहीं, बस मोटिवेशन चाहिए यार। मोटिवेशन के बल पे तो मैं जिंदा हूँ नहीं भाई, मेरे मोटिवेशन आज को है कल को नहीं है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, जितना तू उससे दूर रहे ना उतना तेरा भला है, ठीक है। मोटिवेशन को कंसिस्टेंसी के ऊपर मत रख। तू टाइम टेबल बना रहा है, रूटीन बना रहा है, उसको बस आंख बंद करके कंसिस्टेंटली तेरे को 6 महीने 1 साल तक फॉलो करना है। और वो फॉलो कब होगा, जब तू हर एक दिन सेम चीज़ करेगा। हर एक दिन तू बोलेगा कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं करे, लेकिन तू तब भी पढ़ने बैठता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है, मेरे एक बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर ने बोला है, वो डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, ठीक है। तो वो काम तुम तब करो, सबसे ज़्यादा तुम्हें तब करने की ज़रूरत है जब तुम्हारा वो मन नहीं कर रहा है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो पढ़ो, उठने का मन नहीं कर रहा तो उठो, जाके तुम्हें लेक्चर्स देखने का मन नहीं कर रहा तो जाके देखो, ठीक है। ये चीज़ें ना ऐसी नहीं आती, ये चीज़ें तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, ठीक है। और आगे जाके यही पर्सनैलिटी, यही जो तुम्हारी जेईई नीट की जर्नी है ना, तुम्हारे आगे लाइफ में तुम्हारी पर्सनैलिटी को आगे जाके ऐसे डेवलप कर देगी ना भाई, तुम ऐसा मान लो, ऐसा बन जाओगे कि भाई तुम जो एग्जाम में जाओ, जो चीज़ में जाओ ना लाइफ में अचीव करना, वो कर लोगे। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा ऐसा पर्सनैलिटी बन चुका है कि भाई हार्ड वर्क कैसे करना है, डिसिप्लिन कैसे करना है, कंसिस्टेंसी कैसे लाना है, ठीक है। ये हर चीज़ तुम्हारे अंदर इनग्रेंड हो चुकी है। जब तुम ये जेईई नीट की जर्नी चालू कर देते हो ना, तब तुम्हारे अंदर अगर फोकस रहेगा ना ये सब चीज़ों के प्रति, तो भाई बड़े बड़े एग्जाम्स, बड़े बड़े लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, वो सब तुम पार कर जाओगे। क्योंकि तुम बचपन से सीख गए हो भाई कॉम्पिटिटिव
एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ें लाइफ में खासकर ये एग्जाम्स यही चीज़ें सिखा देती है, लाइफ में ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है यार गाइडेंस की कमी। गाइडेंस की कमी ना हर एक बच्चे को होती है जो बच्चा यूट्यूब से पढ़ता है। यूट्यूब से पढ़ने वाले, यूट्यूब की वीडियोस देखने वाले बच्चे ना क्या है, 100 जगह 100 एडवाइस मिली, उन 100 एडवाइस को फॉलो कर देंगे आंख बंद करके कि नहीं भाई भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बात को ये समझो कि गाइडेंस एक ऐसी चीज़ है ना जेई नीट जर्नी में जो तुम्हारी प्रिपरेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा सकती है, ठीक है। और ये गैप जो है ना बहुत ही ईजी होता है कवर करना जब तुम्हारे पास एक मेंटर हो, एक सपोर्ट सिस्टम हो, ठीक है, जो तुम्हें बता रहे हो कि तुम्हारी क्या गलती हो रही है। क्योंकि जब मैं था ना अपने टाइम पे मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। मैंने हर चीज़ को खुद से डिस्कवर किया था कि यार अच्छा ये ऐसा होता है, गलतियाँ कर करके सीखा था, ठीक है। तो बहुत टाइम लगा था मेरे को यार कि कोई ढंग का इंसान मिला ही नहीं था। मैंने तो 10,000 का मेंटरशिप तक लिया था, वो टीचर तक नहीं बता पा रहा था यार, क्योंकि वो पता नहीं कौन सा टीचर दे दिए थे, ई शेड्यूल का लिया था मैंने। और भगवान जाने भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता था बस गुड मॉर्निंग मैसेज करता था, सुबह सुबह उठाता था और बोलता था कि पढ़ाई हो रही है, मैं बोलता था हाँ, कुछ नहीं बस टाटा बाय बाय। 10,000 रुपये तो मैंने ऐसे ही फूंक दिए थे मेंटरशिप के ऊपर कि मेरे को मेंटरशिप मिलेगी। इसलिए बता रहा हूँ ये गलतियाँ तुम ना करो करके, जो इंसान तुम जहाँ पहुँच रखे हो ना वहाँ पे पहुँच रखा है उससे सीखना है। तो भाई सिंपल सी बात है, नीचे कम्युनिटी की लिंक दी गई है, मेरी कलयुग कम्युनिटी है, स्कूल कम्युनिटी, उसमें जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ। उससे बेस्ट जगह तुम्हें गाइडेंस, मेंटरशिप और मोटिवेशन के लिए नहीं मिलने वाली है, ठीक है। उसके अंदर जो एक्सक्लूसिव कोर्सेस है ना, अगर तुम एक बार उसको देख लिए ना भाई, तुम्हारे जो प्रिपरेशन का लेवल है ना बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। तुम मानो ना मानो, अगर इस लाइफ में, इस जेई नीट की जर्नी में तुम्हें अगर अचीव करना है कुछ, तो भाई वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ ही हो पाएगा। ड्रीम कॉलेज बस ड्रीम रह जाएगा अगर तुम मेहनत नहीं की है तो, ठीक है। अभी भी टाइम है, तुम सीरियस हो जाओ एंड एज ऑलवेज नेवर गिव अप यार, तू कर लेगा हीरो, मेरे को भरोसा है तेरे पे। जय श्री कृष्णा।